गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपनी बिजनेस स्टडी की फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे और उससे क्वेश्चंस भी देखेंगे, केस स्टडीज भी देखेंगे, रिवीजन करते करते। ठीक है बेटा, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन होगा आज। तो चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले क्या था बेटा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जो कि अफेक्टिवली और इफिशिएंटली होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो अफेक्टिवली और इफिशिएंटली होती है। ठीक है, अफेक्टिवली मतलब क्या है बेटा? कि कोई काम पूरा हमारा टाइम से हो जाए, जो भी हमें टास्क दिया है। और इफिशिएंसी मतलब क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर बेटा अगर एक क्वेश्चन आता है इसी में, तो ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ऑफ ABC लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फ़ोन टू बी डिलीवर्ड इन 10 days। ABC लिमिटेड ने रिसीव किया ऑर्डर, जो क्या है बेटा? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम। जो ABC लिमिटेड है तो उसने रिसीव किया, रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर। ठीक है, कितने फ़ोन का बेटा? 10,000 मोबाइल फ़ोन का, 10,000 मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर रिसीव किया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या देखा? टू बी डिलीवर इन 10 days। ठीक है, 10 days तक बेटा क्या होगा? डिलीवर्ड। और उसको डिलीवर्ड कितने तक करना है बेटा? 10 days तक, 10 days में डिलीवर्ड करना है। ठीक है, filling with the contract with the null or void to complete the production manager plan to outsource of the production so that the order could be delivered on time। ठीक है, कोई भी जो ऑर्डर दिया वो क्या हुआ बेटा? डिलीवर्ड हुआ टाइम से। द आउटसोर्सिंग रिजल्ट इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ 10%। इस चीज़ों से आउटसोर्सिंग के थ्रू हमारा जो इंक्रीज हुई कॉस्ट कितनी बेटा? 30%। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्मिंग ड्यूटी अफेक्टिवली और इफिशिएंटली? जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, वो वर्क कैसे कर रहा है बेटा? अफेक्टिवली या इफिशिएंटली? तो कैसे कर रहा है बेटा? अफेक्टिवली कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम पे पूरा काम कर दिया। तो फर्स्ट में क्या पूछा? फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा कि तो उसमें क्या बोला जा रहा है? टाइम पे प्रोडक्शन मैनेजर काम पूरा कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? तो पहला क्वेश्चन पूछा कि अफेक्टिवली या एफिशिएंटली? तो क्या है बेटा? अफेक्टिवली। क्यों? क्योंकि बेटा वो टाइम पे काम पूरा कर रहा है। कौन? प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? गिव एनी 2 point डिफरेंस बिटवीन अफेक्टिवली और एफिशिएंटली। 2 points क्या होंगे डिफरेंस बिटवीन? तो अफेक्टिवली मतलब क्या होता है? टाइम को काम पे पूरा करना, और एफिशिएंटली मिनिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन पे मिनिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन। तो 2 point क्या होगा बेटा? दो सेकेंड पॉइंट का आंसर क्या लिखोगे? अफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और इफिशिएंटली, इफिशिएंसी। ठीक है, इफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? अफेक्टिवली और इफिशिएंसी में हम लोग देखेंगे कि 2 पॉइंट्स क्या क्या डिफर है हमारे। तो पहला पॉइंट हमारा डिफर है कि हमारा ये टास्क परफॉर्म करता है, टारगेट ऑन टाइम। ठीक है, पहला पॉइंट इसका। और दूसरा इसका, ठीक है, डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क। ठीक है, पहला डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसा केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है। और इफिशिएंसी मतलब क्या है बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बेटा दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा इसमें एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी का दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा
ठीक है। तो कंडक्ट बेनिफिट होगा हमें किसी चीज़ का, बेनिफिट एनालिसिस, डूइंग द टास्क ऑन राइट वे, कोई भी टास्क करेंगे डूइंग द टास्क ऑन राइट वे, डूइंग द टास्क ऑन राइट वे, ठीक है, इन राइट। तो पहला बेटा हमारा एक क्वेश्चन हुआ, ऐसा किस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है कि कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या क्या हैं हमारे मैनेजमेंट के। तो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हैं, क्वेश्चन के सहित हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या हैं, ठीक है। पहले जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है तो क्या है, मैनेजमेंट एक हमारा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो बेटा एक गोल होना चाहिए मैनेजमेंट में, गोल मीन्स कोई हमारा मतलब कोई लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट ऑलवेज टू एम टू अचीविंग देयर गोल, तो एक गोल होना चाहिए बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, गोल मतलब ऑब्जेक्ट सेट होना चाहिए हमारे पास, तभी हम कुछ भी कर पाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी मैनेजर लेड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में अपने हम गोल कैसे अचीव करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा है कि मैनेजमेंट परवेसिव है, सेकंड मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैनेजमेंट परफॉर्मिंग द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, ऑल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल टाइप ऑफ लेवल, तो हर जगह हमारा मैनेजमेंट यूज होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशन कैसे है, हम मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन। तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं बेटा, क्या क्या, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ वर्क, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, सबसे पहले मल्टी डायमेंशन का मतलब समझते हैं कि मैनेजमेंट में हर कुछ है। मैनेजमेंट ऑफ द वर्क मतलब कि हॉस्पिटल का काम है सिक पीपल को ट्रीट करना, ठीक है। स्कूल का काम है स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो मैनेजमेंट का ये वर्क है, ठीक है बेटा। तो मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, ह्यूमन बींग्स आर द असेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बींग्स क्या है, हमारे असेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ह्यूमन बींग्स के बिना, विदाउट ह्यूमन बींग्स कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता, ठीक है बेटा, ठीक है। तो पीपल एक तरीके से मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन में जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है हमारा फिनिश गुड्स, फिर सेमी फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स। तो ये हम आउटपुट हम अपने चेक करते रहते हैं कि हमारा आउटपुट क्या निकल के आया है। मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, मैनेज करना, किसको बेटा, हमारा आउटपुट को मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन में आएगा। फिर फोर्थ वन क्या है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। फोर्थ क्या है,
मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडेड फंक्शन है, ठीक है। पहले प्लानिंग होगी, फिर स्टाफिंग, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर स्टार्ट हो जाएगी प्लानिंग। तो नेवर एंडेड फंक्शन है मैनेजमेंट, एक तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। फिर है हमारा फिफ्थ, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑफ द ग्रुप एक्टिविटी में हम लोगों ने ये देखा कि जो भी कुछ काम होता है वो ग्रुप में होता है, सिंगल पर्सन में कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो भी काम होगा ग्रुप में होगा, ग्रुप एफर्ट के थ्रू मैनेजमेंट में सिस्टमैटिकली एंड स्मूथ वर्किंग होगी, ठीक है। अब सिक्स फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों है बेटा, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी फैशन इंडस्ट्रीज में चेंज आता है तो हमारे मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। हमारी कंपनी को वही चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट हमारा क्या है बेटा, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि आपकी मैनेजमेंट में भी चेंज आया कि ऑनलाइन स्टडी, कोविड को लेकर ऑनलाइन स्टडीज़ का एक चेंज आया, तो हर बिजनेसमैन को या हर मैनेजमेंट को वो अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब हमारा सेवन फीचर्स क्या है, हमारा मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, ठीक है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल क्या है, विच कैन नॉट सी एंड टच, ठीक है, जिसको हम बस फील कर सकते हैं। जैसे कभी भी आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे कि उसकी बिल्डिंग से हम जज कर पाएंगे या उसके हम देख के कि बिल्डिंग क्लासेस कैसे बनी कि वो बहुत अच्छी स्टडी दे रहा है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं ले लेंगे उस चीज़ का, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मैनेजमेंट हमारा कैसा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, जैसे कि इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इन द स्कूल, क्लब्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल? इफ यस, हाँ बिल्कुल यस। क्या मैनेजमेंट है जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, अप्लाई होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ बिल्कुल होती है, यस। यस लिखेंगे इफ यस। तो विच कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट डज द सिग्निफाइज? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? मैनेजमेंट इज परवेसिव, ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज मेक पीपल वर्क टू अचीविंग देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिसमें कि पीपल इन्वॉल्व है। और मैंने कहा था ह्यूमन बींग्स असेट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें अफेक्टिवनेस एंड वीक इनरिलेवेंट, इट इज़ ए डायमेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। एक क्वेश्चन और है बेटा, डोमिनोज पिज़्ज़ा कीप इंट्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा इन इट्स मेन्यू। डोमिनोज पिज़्ज़ा ने अपनी एक नई वैरायटी चेंज करी है, जिसमें कि एक मेन्यू में पिज़्ज़ा की एक नई वैरायटी ऐड करी है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट करता है इज दिस, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द अदर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई भी नई चीज़ अडॉप्ट करना क्या कहलाया जाएगा? मैनेजमेंट इज डायनेमिक प्रोसेस। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, आपको समझने पड़ेंगे। और अदर टू कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा रहे हैं तो कोई भी आप अदर टू कैरेक्टरिस्टिक इसके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेटा जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग ये समझते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे मैनेजमेंट का हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में तीन बातें हैं बेटा, देखते हैं हम लोग।
सर्वाइवल, बी प्रॉफिट और ग्रोथ। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए 3 बातें तो होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था। सर्वाइवल मीन्स कभी भी कोई बिजनेस खोलते हैं तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए लॉन्ग टाइम पीरियड तक, ठीक है, ये नहीं कि कल खुले और परसों बंद हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वाइवल कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। भैया प्रॉफिट होगा तभी तो आगे हम बिजनेस रन आउट कर पाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो उसके थ्रू क्या होगी बेटा? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि आज हमने एक ब्रांच खोली है, कल को हम 2 खोल पाए, ठीक है, आज हमने 5th क्लास तक स्कूल खोला, कल को हम 8th तक कर पाए, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कब होगी बेटा? ग्रोथ कब कर पाएंगे? जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। अब जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव से समझते हैं हम लोग कि हम अपने सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सप्लाई डिजायर क्वालिटी ऑफ, सप्लाई डिजायर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस पे हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्या करने हैं बेटा? सोल्ड करने हैं। जैसे कि हम कस्टमर को या सोसाइटी को चीट नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे? अच्छी क्वालिटी का उनको गुड्स देंगे जिससे कि हमारा उनके लिए हज़ार्डस ना हो, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह देखेंगे तो हम लोग क्या, जब रेफ्रिजरेटर वगैरह हम सेल आउट करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? ड्यूरेबिलिटी मांगेगा कस्टमर, तो ड्यूरेबिलिटी देंगे। और हमारा अगर हम जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट्स देते हैं सेफ्टी के लिए, कुकर, प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर वगैरह, तो उसमें सेफ्टी चाहिए कस्टमर को, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा? इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप इंडस्ट्री खोले बैठे हैं और सोसाइटी में आप वेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जनरेट और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी। तो बेटा ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब पर्सनल इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? जैसे कि पीयर रिकॉग्नाइजेशन। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे काफ़ी सारे हो सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे हमारे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या देखते हैं? थर्ड वन हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर रिकॉग्नाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि हमें सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो एम्प्लॉयज़ को सेल्फ रेस्पेक्ट हमारी देनी चाहिए, ठीक है। सुपीरियर, ये नहीं कि सुपीरियर जो है हमारा बॉस है वो सेल्फ रेस्पेक्ट ना करे किसी की, तो जहाँ पर भी हम वर्किंग करते हैं तो वहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? प्रमोशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होना चाहिए हमारा। डेवलपमेंट मतलब हमारा विकास होना चाहिए, जैसे कि हमें ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, ठीक है, और प्रमोशन होना चाहिए हमारा, और हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। ये नहीं कि 10,000 रुपये कल हम जॉब कर रहे थे, आज हमारा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। हमारा डे टू डे मेंट हमारा प्रमोशन और इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये पर पर्सन के एम्प्लॉयज़ के क्या हैं? ऑब्जेक्टिव हैं। और क्या है बेटा हमारा? एक अच्छा गुड वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट होना चाहिए, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ पर हम वर्क कर सकें,
ठीक है। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं किसके बेटा, और एक कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए जिससे कि हमारा एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे मैनेजमेंट के। पहला वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 बातें थी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। और हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था बेटा कि सप्लाई द डिजायर क्वालिटी ऑफ गुड एट अ रीजनेबल प्राइसेस, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पीयर रिकॉग्नाइजेशन, डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, और हमारा ट्रेनिंग और प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही रिवीजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे, मोस्टली इंपॉर्टेंस हमारे करेक्टरिस्टिक्स से आते हैं, और हम पढ़ेंगे साइंस इज अ मैनेजमेंट, आर्ट इज़ अ मैनेजमेंट, और प्रोफेशन इज अ मैनेजमेंट क्या है पूरी तरीके से, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।